तो चलिए ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज का क्लास जो है यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो है परसेंटेज का क्लास जो चालू कर रहे हैं, इसमें आप लोग बिल्कुल ध्यान से और जुड़िएगा प्रत्येक दिन। अगर आपका मैथ रीजनिंग कंप्लीट करना है तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए और आपका मैथ रीजनिंग पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आज जो है कुछ बेसिक बात समझेंगे इस अध्याय में, यानी इस चैप्टर में, और इसी तरह धीमे धीमे यानी कि हाई लेवल तक जाएंगे। आप यानी कोई भी एग्ज़ाम दे भारत में, किसी भी तरह यानी आप एग्ज़ाम देते हैं कोई भी, ऑल एग्ज़ाम के लिए ये मैथ आपको महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद एक बार आप पूरा पढ़ लेते हैं अच्छा से इस क्लास को, परसेंटेज को, तो आपको पूरा परसेंटेज का पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छा से और आपका मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए बनाते हैं। देखिए बेसिक बात कुछ समझेंगे आज, है ना। जैसे निम्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखे। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखना अभी हम आपको बताएंगे। जैसे पहला जो होगा बेसिक पॉइंट, निम्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखे। ठीक है, निम्न प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखे। ठीक है, जैसे आपको पहला दिया गया यहाँ पर 10%। 10% के भिन्न में लिख के बताइए कैसे होगा, जल्दी से लिखिए। उसके बाद आपसे 50% के लिखना है भिन्न के रूप में। उसके बाद है आपको 15% को भिन्न के रूप में लिखना है, 15% के। तो बताइए जल्दी से मैं इसका क्या होगा। देखिए 10% के फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हमको लिखना है, तो 10% का हम क्या करेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। और ये देखिए ये परसेंटेज को हटाएंगे, यानी ये जो है ना इसको हटाएंगे तो नीचे बटा में 100 लिखेंगे, बटा में 100 लिख देंगे। अब इसको कटा लीजिए, 0 से 0 कटा लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। भिन्न के रूप में बदला गया। 50% को फिर इसी प्रकार बदला देंगे, तो 50 यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए 100। ठीक है, फिर कटा दिए 50 दूना 100 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 15% को बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 लिख दीजिए और इसके वाला बदला मतलब बटा में 100 हो जाएगा। तो कटा दीजिए 5 3 15 5 चौका 20 यानी 3/20 इसका फाइनल भिन्न के रूप में बदल गए। इसी प्रकार से भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, एक मिनट। तो चलिए यहाँ पर जो है यदि x का 40, देखिए क्वेश्चन में बोला है यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में बोला है x का 4%, तो x लिखा है तो x को लिख दीजिए और 4% का मतलब गुना होता है तो गुना लगा दिए। 4% तो 4 लिखेंगे और परसेंटेज इसका हटाएंगे ना ये वाला, तो परसेंटेज नीचे में यानी बटा में 100 आ जाएगा। और बोला है कि x का 4% कितना है, 24 है। जब भी क्वेश्चन में इस तरह से बोले कि x का 4% 24 है, तब इसको हम बराबर में लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, लिख देंगे और इसको कटा लीजिए 4 से। 4 से कटाइएगा तो 25 मरते, ऐसे कटा लीजिए। आप ऐसे कटा सकते हैं, देखिए आसानी से कटाने के लिए 100 यहाँ पर रहने दीजिए, 4 से 100 कट लीजिए, 4 छक्के 24। ठीक है, कट गया और 100 से इसमें गुना मार दीजिए तो कितना आ जाएगा, 600। इसका आंसर 600 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को बनाना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, क्योंकि 2 नंबर जो सवाल हम बताए हैं उसी पर आपको ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन बना के बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं 4 नंबर के। 40 का 60%, 40 का 60% 15 के 3/5 से कितना अधिक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल है, 40 लिख लीजिए यहाँ पर ही, का के मतलब गुना हो जाएगा। ठीक है, और 60 है तो यहाँ पे 60 लिख लीजिए और परसेंटेज में यहाँ पे ये वाला दिया है तो नीचे में बटा में 100 लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए कॉमा लगाया है तो कॉमा लगा दीजिए। 15 है तो 15 लिख लीजिए और यहाँ पे के का मतलब गुना हो जाता है, 3/5 लिख लीजिए, लिख दिए।
अब इसको कटा लीजिए, देखिए कटाइएगा तो देखिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100 कटा लीजिए, 5 से कटा लीजिए 12 मिलते हैं, तो 12 दूना हमारा आ गया 24, है ना। और यहाँ पे कॉमा है, 5 से कटाइए 5 3 15, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। तो बताइए ना, क्वेश्चन में बोला है कि 40 का 60% जो है 15 के 3/5 से कितना अधिक है। तो देखिए तो यहाँ पे कितना अधिक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर ही 15 अधिक है। कितना अधिक है? 15। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे कि 5 नंबर आपको 4 नंबर क्वेश्चन पे आधारित है, तो इसको आप लोग बनाकर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 5 नंबर को। अब 6 नंबर पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला यदि के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यदि के का 20% तक के है तो के लिख दीजिए, का का मतलब गुना हो जाएगा, 20% तो 20, परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। अब सुनिए, बोला है के का जो 20% है ना 10 के 1200% से कम है। किसका? 10 के 1200% से कम है। यानी किससे कम है? 10 के 1200% से कम है। कौन? के का 20%। इसका मतलब ही 10 अधिक है, तो इसमें से 10 कम कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, बराबर लगा के लिखेंगे, क्योंकि इसको बराबर कर देंगे ताकि 10 अधिक है ना, तो इसको 10 कम कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के का मतलब गुना, 1200% है तो 1200% का मतलब 1200% का मतलब बटा, और 10 कम कर देंगे क्योंकि 10 ये अधिक था। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कटा लीजिए, 20 पंचे 100 कटा लीजिए, कट गया, है ना। और 5 से कटा लीजिए इसको 20 मरते में, हो गया। अब फिर 20 से कटा दीजिए इसको, 20 छके कितना हो जाएगा? 20 छक 120, 2 छक 12 होता है तो 60 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों को गुना मार दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे के बराबर 10 गुना 6 यानी 600, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, के बराबर 600, 10 गुना 60 यानी 600, 600 में से 10 घटा लीजिए, 10 घटाइए तो कितना बच जाएगा के मान? तो के मान आ जाएगा आपको 590, 590 के मान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बनाना था, इसको नोट कर लीजिए। और इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। अगर इसी तरह से आप देखेंगे यानी अपना रिव्यू देंगे अच्छे, तो हम इसी प्रकार आपको पूरा परसेंटेज पूरा पढ़ाएंगे, हर चैप्टर का सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, अगर आपको मैथ रीजनिंग कंप्लीट करना है तो आगामी एग्जाम के लिए। धन्यवाद।